ये जिंदगी एक संघर्ष है। जो लड़ता है वो जीतता है। इस दुनिया में कदम पीछे नहीं हटाने वाला ही हमेशा से मंजिल को पाता आया है। कमजोर वो नहीं है जो कमजोर कहलाता है, बल्कि कमजोर वो है जो अपने आप को कमजोर समझता है। हर बार गलतियों में सुधार होना ही उन्नति है, इसलिए काम करते रहो। गलतियां होंगी लेकिन उनमें सुधार भी होगा। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक मंदिर था, उसके सामने एक भिखारी लड़का हमेशा बैठकर भीख मांगता था। कभी उसे भीख मिल भी जाती थी और कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था। उस मंदिर में रोज एक आश्रम के गुरुजी पूजा करने आया करते और रोज वो उस लड़के को देखते। एक दिन गुरुजी ने उस लड़के से पूछा कि तुम भीख मांगने के बजाय कुछ काम क्यों नहीं करते? उस लड़के ने जवाब दिया कि मुझे ऐसा कोई हुनर नहीं आता कि जिससे मैं कोई काम कर सकूं और कुछ कमा सकूं। गुरुजी ने उससे कहा कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो मेरे आश्रम में, वहां मैं तुमको पढ़ाऊंगा। उसके बाद तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़का तैयार हो गया। गुरुजी उसे अपने आश्रम में ले आए, लेकिन गुरुजी ने उसके सामने एक शर्त रखी। आश्रम के सामने एक छोटा सा तालाब था जो कि पत्थरों का बना हुआ था, जिसकी गहराई बहुत ही कम थी और पानी इतना साफ था कि पानी के अंदर तक आसानी से देखा जा सकता था। गुरुजी ने उस तालाब में एक छोटी सी मछली छोड़ दी और उस लड़के को एक छोटी सी बांस से बनी हुई टोकरी दे दी और कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर तुमने 3 दिन में इस मछली को इस टोकरी से पकड़ लिया तो मैं तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश दे दूंगा, और अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो तुमको वापस जाकर वहीं पर फिर से भीख मांगनी पड़ेगी। लड़का फिर से भीख नहीं मांगना चाहता था। उसने गुरुजी से कहा कि हाँ, मैं इस मछली को पकड़ूंगा। लड़के ने बांस की टोकरी ली और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। लड़का जैसे ही मछली के पास जाता, मछली वहां से दूसरी तरफ भाग जाती। लड़का फिर कोशिश करता, मछली फिर भाग जाती। ऐसा ही करते करते लड़के का पहला दिन बीत गया। लड़के ने सोचा कि चलो, अभी तो 2 दिन का और समय है। 2 दिन में वो उस मछली को पकड़ ही लेगा। दूसरा दिन निकला। लड़का फिर से मछली पकड़ने लगा। लड़का मछली के पास जाता और मछली फिर से भाग जाती। ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत गया। अब लड़के को चिंता होने लगी कि अगर अब उसने मछली नहीं पकड़ी तो उसे आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा और फिर से भीख मांगना पड़ेगा। लड़का बहुत डर गया। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो किसी भी तरह उस मछली को पकड़ ले, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। सोचते सोचते तीसरा दिन भी आ ही गया। लड़के को सारी रात नींद ही नहीं आई। तीसरा दिन निकला। लड़का फिर से उस तालाब में उतरा। लड़का फिर मछली के पास जाता, मछली फिर भाग जाती। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन मछली तो पास आने को भी तैयार नहीं थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अब लड़का और भी ज्यादा घबराने लगा। लड़का और ज्यादा कोशिश करने लगा। बार बार सूरज की ओर देखता और फिर से पूरी ताकत से कोशिश करता,
लड़का परेशान हो चुका था और थक भी गया था। तभी उसने ध्यान दिया कि वो जैसे ही मछली के पास जाता, मछली बाएं मुड़ जाती। वो फिर मछली के पास जाता, मछली फिर बाएं मुड़ जाती। बार बार ऐसा ही होता। अब लड़के की समझ में आ चुका था कि वो मछली सिर्फ बाएं ही मुड़ती है। अब लड़के ने टोकरी बाईं ओर लगा दी और दाईं ओर से उसे भगाता। देखते ही देखते लड़का मछली पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने मछली को पकड़ लिया और उसे आश्रम में प्रवेश मिल गया। असल में वो मछली सिर्फ बाईं आंख से ही देख सकती थी, इसलिए वो हमेशा बाएं ही मुड़ती थी। दोस्तों, जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो हमें उस काम की बारीकियां समझ में आने लगती हैं। अगर हम बार बार कोशिश करते हैं तो हम उस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम बीच में ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ये आपकी जिद पर डिपेंड करता है कि आपकी जिद कितनी बड़ी है।